क्या आफ्टर लाइफ या नियर डेथ एक्सपीरियंस एक 4th स्टेज कैंसर पेशेंट को कैंसर फ्री कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। अनीता मूरजानी एक 4th स्टेज कैंसर पेशेंट थी। 24 ट्यूमर्स और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से कोमा में चली गई थी। डॉक्टर्स ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर एक मिरेकल हुआ और अनीता फिर से जिंदा हो गई, और वो भी बिना कैंसर के। जिंदा होते ही उनकी बॉडी से 24 ट्यूमर्स अचानक से गायब हो गए। अनीता के अकॉर्डिंग वो एक अलग डिमेंशन में चली गई थी, और वहां उन्हें 2 चॉइसेस दी गई, अर्थ पे रिटर्न जाने की और दूसरे डिमेंशन में ही रहने की। अनीता ने पहला रास्ता चुना और वो वापस अपनी बॉडी में एंटर हो गई। अब क्योंकि उसके लिए एक न्यू लाइफ थी, इसलिए उसका कैंसर पूरी तरह खत्म हो गया। बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्या आफ्टर लाइफ मुमकिन है? और कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद अचानक अनीता का कैंसर गायब हो गया और वो कैंसर फ्री हो गई? फरवरी 2002 अनीता रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तब उसने देखा कि उसकी नेक के पास एक लंप यानी गांठ है। शुरुआत में उसने लगा कि बस छोटी सी स्वेलिंग है और विद टाइम खत्म भी हो जाएगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। बट अनीता की यही लापरवाही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो गांठ बढ़ती गई। बॉडी वीक होने लगी, अनीता का खाना पीना तक बंद हो गया और उसका वेट 62 kg से 40 kg तक गिर गया। My body had stopped absorbing nutrition, so I weighed about 85 pounds, and I'm 5'4", so I was really skinny. I was like a walking skeleton. जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तब पता चला कि उसे स्टेज 2 हॉजकिंस लिम्फोमा है, यानी एक तरह का ब्लड कैंसर है, और इसे ट्रीट करने का एक ही तरीका है कीमोथेरेपी। लेकिन अनीता ने कीमो के लिए साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि उसकी ब्रदर इन लॉ और बेस्ट फ्रेंड को भी कैंसर था और कीमो से हुए उनके हाल को उसने नजदीक से देखा है और वो अपने साथ सेम होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उसने कीमो के लिए साफ मना कर दिया और ऑल्टरनेट हीलिंग मेथड्स ट्राई करने के लिए कहा। बट हर कंडीशन केप्ट वर्सनिंग। जहां पहले उसे सिर्फ नेक के पास ट्यूमर था, वो बैक, चेस्ट, अंडर आर्म्स, पेल्विस, लेग्स, इन शॉर्ट अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक हर जगह फैल चुका था। टोटल 24 ट्यूमर्स उसके शरीर में बन चुके थे और हर एक ट्यूमर गोल्फ बॉल के साइज जितना बड़ा था। And I had tumors that were the size of golf balls by now, that were from the base of my skull, all around my neck, under my arms, in my chest, all the way down to my abdomen. अनीता की हालत इतनी खराब हो गई थी कि ना तो वो अपने गार्जियंस को संभाल पा रही थी, ना ही अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। फरवरी 2006 अनीता की हालत बिगड़ने लगी। उसे ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे, लिवर, किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया, लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगा। उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि अनीता कोमा में चली गई थी और उसके पास अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। अनीता की हेल्थ के बारे में सुन के उनका पूरा परिवार टूट चुका था। अनीता को कोमा में गए हुए 24 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर करने ही वाले थे और तभी अनीता की बॉडी ने एक छोटी सी मूवमेंट दिखाई। लंग्स का फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगा, किडनी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगा और 30 घंटे बाद अनीता होश में आ गई। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज, जहां कीमो के बिना सर्वाइवल का चांस 1% भी नहीं था, अनीता कोमा से वापस आ गई थी और वो भी कैंसर फ्री। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होश में आते ही उसने ऐसी चीजें कही कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब अनीता के डॉक्टर्स उसे मिलने आए तब उसने उन्हें नाम से बुलाया और पूछा कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। ये बात सुनकर उसके डॉक्टर्स चौंक गए। उन्होंने अनीता को कहा कि हम तो पहले मिले ही नहीं है, तुमने पहचाना कैसे? और उनका और उसके पति का कॉन्वर्सेशन तो नीचे हॉलवे में हुआ था, तो तुम कैसे जानती हो? तब अनीता ने बताया कि जब वो कोमा में थी, वो अपनी बॉडी से बाहर आकर सब कुछ देख सुन सकती थी। उसने हॉस्पिटल में हुए हर एक कॉन्वर्सेशन को सुना है। It was like I had come out of my body and I was aware of everything that was happening in the room. फिर उसने ऊपर से एक व्हाइट लाइट आती देखी। वो रोशनी उसकी तरफ आने लगी और अनीता उसकी तरफ खिंचती चली गई। उसने देखा वो एक अलग डिमेंशन में पहुंच गई है और वहां उसके सामने 2 रास्ते थे, एक रोशनी की तरफ जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था और दूसरा जिंदगी की तरफ वापस लौटने का रास्ता। पर उसके पिता ने कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अगर अब आगे बढ़ी तो वापस कभी नहीं जा पाओगी। और अपने पिता की बात सुन के वो वापस लौट आई। बट वेट, क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या वाकई में आफ्टर लाइफ हेल हेवन जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है? वेल, नॉट रियली। इन सब NDEs के पीछे एक साइंस है। सी,
हमारा हार्ट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब हार्ट ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और फिर ब्रेन फंक्शन करता है। सो जब हमारी डेथ होती है, सबसे पहले हार्ट काम करना बंद करता है और फिर जब हार्ट काम ही नहीं कर रहा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन डोपामिन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन इन हार्मोन्स की मात्रा इस हद तक बढ़ जाती है कि वो कोक यानी कोकेन की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, जैसे बॉडी से बाहर आना, व्हाइट लाइट दिखना एक्सेट्रा। ये सब कुछ ब्रेन के हिपोकैम्पस और एमिडेला में होता है, जो मेमोरी स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ब्रेन एक मेमोरी ड्राइव पर चला जाता है, लेकिन इस ड्राइव में यादें हमेशा पूरी नहीं होती, सिर्फ कुछ टुकड़े मिलते हैं। दिमाग उन्हीं टुकड़ों को जितना समझ पाए इमोशंस के सहारे जोड़ता है और एक कहानी बनाता है, और फिर यही कहानी लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के तौर पर सुनाते हैं। और ऐसा ही कुछ अनीता के साथ भी हुआ। उसका ब्रेन एक मेमोरी ड्राइव पर चला गया, जिसकी वजह से उसे अपने पिता और बेस्ट फ्रेंड दिखाई दिए। रही बात डॉक्टर्स से हो रही बात की, तो जब भी हम कोमा में जाते हैं, हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव होते हैं। भले ही हम मूवमेंट ना कर रहे हों, लेकिन वो हिस्से सराउंडिंग्स में हो रही हर एक चीज को स्टोर कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब अनीता कोमा में थी। तो शायद हो सकता है कि उसके पति और माँ के बीच हो रही बात को ब्रेन ने सुन लिया हो और स्टोर कर लिया हो, इसलिए होश में आते ही तुरंत उसने डॉक्टर्स को पहचान लिया। तो अब आप बताओ, क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? क्या सच में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? अगर आपको ये